बज़्म नूर में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हुमानास से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे। जी हुमानास, हमारे नाज़रीन मोहतरम को नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइएगा। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। गम के मारो गम के मारो दुखियारों को, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। नूर निगाहे अंबिया शानो निशाने किबरिया, शानो निशाने किबरिया मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। निखरा हुआ है रूए गुल, फैली हुई है बूए गुल, बन के बहारे जाफिजा, बन के बहारे जाफिजा मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। गम के मारो गम के मारो दुखियारों को, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी हुमाना साहिबा। बहुत अच्छा इंतखाब था आपका कलाम का, सलामत रहिए। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, खुशबू शख्सियत पर बहुत गहरा असर डाल देती है, और अगर खुशबू अल रहमानी परफ्यूम की हो तो क्या ही बात है। हमारे दरमियान चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के साथ साथ मौजूद हैं CEO अल रहमान परफ्यूम के। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ये दोनों शख्स एक ही इंसान हैं, जो हैं मोहम्मद काशिफ सावरानी साहब। हमारे नाज़रीन मोहतरम को अल रहमानी परफ्यूम के बारे में बताइएगा, ये अल रहमानी परफ्यूम क्या है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई होती है। जी, अल रहमानी परफ्यूम जो है वो बोतल बाजार लाइट हाउस पे है। अच्छा। और आउटलेट है और आइसेंस परफ्यूम, ये बोतल बाजार की बहुत कदीमी मार्केट है, तकरीबन 65 साल हो गए। अच्छा। तो वहाँ पहले प्लास्टिक की बॉटल्स का काम होता था, फिर ट्रेड चेंज हो गया, तो ऐसे ऐसे सब परफ्यूम में कन्वर्ट हो गए, परफ्यूम और केमिकल्स में। तो हमारा इम्पोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी है। अच्छा। और माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में माल हमारा सप्लाई होता है। अभी जैसे रमज़ान का एक सीज़न होता है हमारा, जी जी, 12 महीने में हमारा एक ही सीज़न होता है, उसमें इतर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इतर जैसे खस हो गया, दरबार हो गया, हिना हो गया, गुलाब हो गया, मोतिया हो गया, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और लोग परफ्यूम भी फिर डिमांड्स करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए ईद के मौके पर। जी जी। तो उस वक्त हम जो है परफ्यूम भी बना के देते हैं। अच्छा। और हमारा ऑनलाइन भी काम है कि हम ऑनलाइन भी काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, नाज़रीन फ़ायदा उठा सकते हैं हम। तो ये भी फ़ायदा है कि आप बैठे बैठे ऑफिस में मंगवा सकते हैं, अपने घर पे मंगवा सकते हैं, तो ये सहूलत भी हमारी तरफ से मौजूद है। और परफ्यूम हमारा प्योर होता है बिल्कुल। अच्छा। जो चीज़ बाहर से आती है वही हम देते हैं।
सही। हाँ, ये मतलब ये और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हम करते हैं कि जो अगर रिटर्न करता है तो रिटर्न भी ले लेते हैं। रिटर्न करता है जी, तो बिल्कुल। रिटर्न भी ले लेते हैं। बिल्कुल, सुन्नत अदा करते हैं। सही। इतर और परफ्यूम दोनों में डील करते हैं, सिर्फ परफ्यूम्स? नहीं, दोनों में करते हैं। दोनों में करते परफ्यूम हैं। में होता है, इधर भी करते हैं, और परफ्यूम हम बना के देते हैं ऑन द स्पॉट। अच्छा, नहीं तो अगर ऑर्डर आता है ऑनलाइन तो हम उनको बना के देते हैं। 50 ml 100 ml स्प्रे होता है। ठीक है। अच्छा, बढ़ेंगे यूसुफ पाकिस्तानी साहब की जानिब। यूसुफ पाकिस्तानी साहब ने मुझे बताया था कि वो फुटपाथ पर भी सोए और अल्लाह ताला ने इनको मक्का टावर में भी सुलाया। इस सफ़र के बारे में कुछ बताइएगा कि फुटपाथ का सफ़र, मक्का टावर का सफ़र कैसे हुआ? ये अल्लाह ताला की शान है ये बल्कि हैदराबाद में कुर्तबा मार्केट में हम लोग सिलाई का काम करते अच्छा। थे और इसी की छत पे कुर्तबा मार्केट की छत पे सोते थे। ये मस्जिद है यहाँ पर नीचे। अच्छा। तो बस वो मेहनत करते 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 किसी दोस्त ने बोला कि यार ऐसे ख्याल आया जी। कि यार मुझे जो ना दुबई का वीज़ा चाहिए। तो दोस्त ने बोला नहीं, दुबई का वीज़ा नहीं चाहिए, तुम अगर पाकिस्तान में रह के दुबई जैसी मेहनत करोगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह तुझे यहाँ ज़्यादा फल दे देगा। माशाल्लाह। तो वो क्या दिमाग कहने? में एक बात वो बैठ गई कि यार नहीं, मैंने अब पाकिस्तान में कुछ करना है। तो अल्लाह का शुक्र, फिर करते 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 एक मशीन से स्टार्ट लिया, वो भी 2000 रुपये किसी से उधार लिए आज से 32 साल पहले, 1992 में। तो वहाँ से अल्लाह ताला ने फिर वो सारी बरकतें दी। और कामयाबी के लिए इंसान की आपकी अगर आपकी क्वालिटी है काम की और आपकी कमिटमेंट अच्छी है जी, तो मैं नहीं समझता कि आपकी तरक्की कभी रुक जाए। यही, और लोग जो कहते हैं जी मुझे एकदम तरक्की मिल जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि एकदम तरक्की तो नहीं मिलती, लेकिन सैलाब आते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। अटैक आते हैं, सब कुछ तबाह कर सही देते कह हैं। रहे तो हैं। तरक्की जो ना वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। अच्छा यूसुफ साहब, अल्लाह ताला आजमाइशें भी अता करता है, यानी कि जब अल्लाह ताला आप पर आजमाइशें डाल रहा होता है तो गोया ऐसा ही है ना कि अल्लाह ताला आपको कुछ अता करने वाला होता है, अता करने वाला होता है, उससे पहले आजमाइशें देता है आपको। बेशक बात ये कि ये आजमाइशों के काबिल तो मैं नहीं हूँ, सच्ची बात है। मैं तो हमेशा अल्लाह से नरमी मांगता हूँ। जैसे मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दुनियावी ये दूंगा कि आप मुझसे ताकतवर हैं, मुझे मालूम है मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपसे क्या करता हूँ, नरमी रवैया करता हूँ कि यार मुझे जो ना ये मेरी जान छोड़ दे, बड़ा ताकतवर इंसान है। लेकिन मैं अपने रब से जो ना माफ़ी नहीं मांगता कि यार मेरा रब भी तो है, जो मतलब है कि जिसका पता ही नहीं है कि मुझे कब जो ना फारिग कर देगा। लेकिन उससे मैं नहीं डरता, ये इंसानी फितरत है। जो इंसान वहाँ से डर गया ना, मैं समझता हूँ उसकी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाबी है उसकी। बिल्कुल, अल्लाह ने कुन कहना है और अल्लाह के मुताबिक चीज़ें हो जानी है, और गोया अल्लाह के मुताबिक ही चीज़ें होती हैं कुन कहने के बावजूद। जो गुरूर में मुब्तला होता है, गुरूर, तकब्बुर, नफ़रतें, हस्त, सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ अल्लाह के कुन कहने की देर है। नाज़रीन मोहतरम, अच्छा यूसुफ पाकिस्तानी साहब, आपसे मजीद जानेंगे कि 14 अगस्त को पाकिस्तान के हवाले से आपका एक यादगार प्रोग्राम होता है जिसमें काफ़ी लोग शिरकत करते हैं। वो प्रोग्राम किस नौयत का होता है, हमारे नाज़रीन मोहतरम को बताइएगा। वो असल में जो ना एक दिल में एक ख्याल सा यानी आया, कोई ऐसे कुछ 2015-18 की भी बातें हैं, 16 बल्कि सॉरी 11 की और 15 की ज़्यादा वो हो गया मेरा, कि पाकिस्तान जब बना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं पाकिस्तान की खुशी को भी कैसे महसूस करूं, और मैं पाकिस्तान का जो सदका है, जो कौम का सदका है, ये मैं कैसे दूंगा। ये एक तरह से ख्याल आया कि अल्लाह ताला वतन को सलामत रखे, तो मैंने यानी सदके देने शुरू कर दिए। सदके देने शुरू जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले तो स्टार्ट मैंने एक बकरे से लिया था, फिर करते करते अल्लाह पाक ने मतलब है कि 14 भी हुए, 21 भी हुए, और इस 2022 में कुछ ज़्यादा मसले आ गए तो 21 बकरों के भी अल्लाह ने तौफीक दे दी, 2 बछड़े भी हो गए। वो एक खौफ सा कि यार अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो ना हकीकत में अल्लाह के अजाब में भी है। लोग नहीं मानते, लेकिन मैं इसको तकरीबन 5 साल से देख रहा हूँ, और उसकी हमारी अपनी कौमी कोताहियाँ, और क्योंकि बहसियत है कौम, हम दूसरे को तो कहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन मैं अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपने आप को ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बढ़ेंगे मोहम्मद काशिफ साबलानी साहब की जानिब। इन्होंने तो अपने फुटपाथ से मक्का टावर तक का सफ़र बता दिया। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि आप भी अपना सफ़र बताएं, अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएं। चेयरमैन ताजर सिंध इत्तेहाद हैं, कैसे ये मुमकिन हुआ चेयरमैन बनना, और CEO हैं अल रहमान परफ्यूम के, बताइएगा अपना स्ट्रगल। असल में ये मेरे दादा जो है शुरू में काम किया था, डेंसल में हमारी शॉप थी कराची बॉटल के नाम से, और वहाँ से बढ़ते गए, फिर वालिद साहब, ताया, चाचा, मतलब जॉइंट थे, फिर बड़े भाई, तो आज तक कोई भी दुनिया में नहीं, उनका स्ट्रगल था। और मैं उस वक्त पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद एजुकेशन से फारिग हुआ तो मैं भी ज़ाहिर बात है फिर बिज़नेस में लग गया। तो हमारे एक चलता हुआ कारोबार था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चलता हुआ मिला है माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि ये कारोबार माशाल्लाह बढ़ ही रहे, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ये मुझे एक शौक भी था, जैसे ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद का आप कह रहे हैं, इससे पहले मैं किसी और तंजीम में था, तो वहाँ कुछ पहले पॉलिसी मैटर्स थे, तो वहाँ से हमने फिर ज़ाहिर बात रिज़ाइन दिया। फिर जो है वो हम लोग 8-10 लोग थे माशाल्लाह, सीनियर ताजिर रहनुमा थे, फिर मिल के जो मुझे चुना चेयरमैन के लिए, बाद इलेक्शन हुए, और फिर मेरे चेयरमैन
अगस्त में किया, अगस्त से 2020 में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके मयार पे पूरा उतर रहा हूँ। जो अगर सीट ली है तो उस पर पूरे काम कर रहे हैं। मतलब हमारी माशाल्लाह 40 मार्केट हमारे अंडर में आती हैं कराची की, और 26 अजला सिंध के। अच्छा जी माशाल्लाह बड़ा इतिहाद है, और कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है तो हमारी बाकायदा कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसके कन्वीनर्स हैं, चेयरमैन्स हैं, वो उनको देखते हैं। कोई बड़ा मसला होता है तो फिर हमें देखना पड़ता है। अच्छा, अभी हाल ही में ताजरों को इलेक्ट्रिसिटी और गैस शॉर्टेज का मसला हुआ था, उसका क्या सदबाब हुआ, उसका क्या सोल्यूशन था? देखिए इसके लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया था, इससे हमने मुतालबा भी किया था जी। और उसमें कि देखिए थोड़ा बहुत तो हुआ, फ़र्क तो पड़ा, गैस के उसमें भी पड़ा और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी। जो देखिए हम बुराई करते हैं तो अच्छाई भी करनी चाहिए। जिन इलाकों में जा रही थी तो प्रोटेस्ट करने से, मुतालबा करने से ज़ाहिर बात इन चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल और फ़र्क पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहाँ अभी भी जो है लोड शेडिंग हो रही है, तो हम ये मुतालबा करेंगे कि खुदा रमज़ान का महीना है, इसको तो बख्श दें आप। हमने खुसूसन ये शुरू में हमने ये मुतालबा किया था कि इफ्तार और सहरी के टाइम पे लोड शेडिंग ना करें ना, सही, गैस के खास तौर पे, तो बहुत ज़्यादा उस वक्त हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अभी ख़त्म हो गई है। सही, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स थे, अब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में मौक़े ख़त्म हो गए हैं। मतलब मसाइल तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन क्या मौक़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं? कि इन्वेस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के मौक़े मौजूद हैं या बाहर इन्वेस्ट करना बेहतर है? देखिए पहले यहाँ तो बहुत अच्छा कारोबार था जी, और इम्पोर्ट भी हो रहा था, एक्सपोर्ट भी हो रहा था, बेरोजगारी भी नहीं थी, इससे माशाल्लाह यहाँ इंडस्ट्री चल रही थी। अब एक इंडस्ट्री ऐसी थी, जैसे यूसुफ भाई ने बताया, ऐसे मेरे नॉलेज में भी 2000 बंदों के साथ निकाले रमज़ान से पहले। अच्छा, वो कपड़ा बनाती थी एक फैक्ट्री, इस तरह एक और फैक्ट्री में 500 लोगों को निकाला। वो ऐसे ऐसे अपनी जो है ना वो बंद कर रहे हैं मशीनरी ना, डिपार्टमेंट्स होते हैं। सिर्फ मेन वजह है कि गैस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी है, जब तो कैलकुलेशन करते तो महंगा पड़ रहा है, तो सब बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, बाहर मुल्क में सहूलत है, बांग्लादेश में भी सहूलत है, वहाँ पे रात की बिजली जो है फ्री है। अच्छा जी, और लेबर भी बहुत सस्ती है बांग्लादेश में। तो यहाँ की जितनी कपड़े की फैक्ट्रियाँ थी और दीगर चमड़े की फैक्ट्रियाँ थी, जूतों की, शूज़ की, वो सब बाहर चली गई। अच्छा, इससे यहाँ कोई सहूलत ही नहीं है ना, आप देखें ना। और फिर यहाँ ट्रेड अलग है, यहाँ टैक्सीस अलग है, भत्ताखोरी अलग है। तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है खुल के बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, अभी भी हैं, अंदर खाते चल रही हैं। तो लोग कितने भत्ते देंगे, कितने इलेक्ट्रिक के बिल पे करेंगे, कितने गैस के बिल पे करेंगे, फिर लेबर को इतने पैसे दें। इससे अच्छा बाहर जाके सुकून से अपना कारोबार करें, वहाँ सहूलत भी है, लेबर भी सस्ती है। बहरहाल मैं इस चीज़ की हमेशा मुखालफत करते हैं आप जी। उसकी वजह ये है कि मेरा वतन है जैसा भी है, मेरा घर है, मेरा झोंपड़ा है, मेरा जैसा भी है, मेरा घर मेरी जन्नत। बात ये है कि मैं उधर जाके मैं पैसा भी लगा रहा हूँ और गुलामी की मोहर भी लगवाता हूँ और उसके बाद में उसके कानून का पासदारी भी करता हूँ। नहीं करता ना तो मैं अपने वतन में नहीं करता, कसूरवार हम भी हैं। लेकिन इसके लिए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर पैसे वाले लोग यहाँ से पढ़े लिखे दिमाग यहाँ से चले जाएंगे तो क्या ख्याल है ये पाकिस्तान उनका घर नहीं है? अगर ये पीछे से उजड़ जाएगा, अगर इसका ये पीछे से उजड़ जाएगा तो तुम्हारे महल वहाँ क्या करेंगे और तुम्हारे डॉलर और तुम्हारे रियाल क्या करेंगे जब तुम्हारा अपना घर ही उजड़ गया? जब इसके पीछे कोई संभालने वाला ही नहीं रहा तो फिर तुम्हारे महल और तुम्हारे ये सब कुछ मैं नहीं समझता कि ये कुछ कर पाएंगे। अगर अपने मुल्क को सुधारना ना तो मैं ये कहूँगा कि सारे एक दफ़ा बैठे, गलतियाँ हो गई सबसे, क्या ख्याल है कौन से काम है जो ऐसे सीधे नहीं हो सकते? बिल्कुल, जब मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आ सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है यूसुफ भाई, ये मैं कह सकता हूँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद पे हैं कि अल्लाह ताला बेहतर कर दे। यूसुफ भाई की नेक ख्वाहिशात है, हमारी भी हैं, हम नहीं चाहते कि बाहर जाएं, लेकिन बालत मजबूरी यहाँ से लोग और ताजी तबका खास तौर पे बाहर जा रहे हैं। और यही चीज़ देखिए, ये हुकूमत को भी इस चीज़ का जो ना ख्याल करना चाहिए कि अगर ताजिर यहाँ से चला जाएगा, पैसे वाले लोग चले जाएंगे, तो मैं एक बात बोलता हूँ, पराठे वाले जब चले गए, घी वाले चले गए, तो बाकी छानबुरे का क्या करोगे भाई? सही कह रहे हैं, बाकी क्या होगा? ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। फिलहाल हमारे दरमियान नात खा मौजूद हैं मोहम्मद अजहर साहब, जो कि हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। जी मोहम्मद अजहर साहब। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद हैं।
फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला। झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो मोहम्मद के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर ज़माने में मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इस खूबसूरत बज़्म में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा बज़्म नूर।